Good afternoon, students. Today we are going to discuss derivatization in gas chromatography and its advantages, disadvantages of gas chromatography and applications. पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेटाइजेशन की चार टाइप्स डिस्कस की थी. फर्स्ट इज सिलाइलेशन, सेकंड इज एल्काइलेशन, थर्ड इज एसाइलेशन एंड फोर्थ इज कायरल डेरिवेटाइजेशन. आज हम एसाइलेशन और कायरल डेरिवेटाइजेशन को डिटेल में करेंगे. एसाइलेशन रिएक्शन में क्या है कि जिस भी कंपाउंड के साथ हम जिसकी भी एसाइलेशन करेंगे उसके साथ उसका एक प्रोटॉन निकल के उसके साथ एसाइल ग्रुप लगा देगा और उस एसाइल ग्रुप की वजह से हमारे पास एस्टर्स, थायोएस्टर्स या अमाइड्स इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे. क्या क्या यूज करते हैं हम इसमें? एसाइल हेलाइड्स भी यूज कर सकते हैं, एसाइल एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, एक्टिवेटेड एसाइल अमाइड रिएजेंट्स भी यूज कर सकते हैं. और एसाइलेशन से होता क्या है? एसाइलेशन क्या करती है? पोलैरिटी को कम कर देती है. मान लो कोई अमाइनो ग्रुप है या हाइड्रोक्सी ग्रुप है या थायोल ग्रुप है, उससे क्या होगा कि उसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी अगर उसके साथ एसाइल ग्रुप लग जाएगा. और जब हम ईसीडी, कल भी आया था ईसीडी. ईसीडी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर. जब गैस क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं उसमें बहुत सारे तरह के डिटेक्टर्स आते हैं. उनमें से एक होता है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कैप्चर डिटेक्टर. उस इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर में डिटेक्शन में भी ये हेल्प करता है. अगर उस स्पेसिफिक डिटेक्टर के साथ हम कर रहे हैं डिटेक्शन तो एसाइलेशन हेल्प करती है. और इनको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए, या जिनमें बहुत सारे मल्टी फंक्शनल कंपाउंड्स. कार्बोहाइड्रेट्स में भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं. जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसमें 4-5 तो OH के ग्रुप लगे हैं, एक एल्डिहाइड का ग्रुप लगा है. तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए. वहां पे एसाइलेशन को हम यूज करते हैं. और किसकी प्रेजेंस में करते हैं एसाइलेशन को? पिरिडिन की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन की प्रेजेंट में, या कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो एसिड को एक्सेप्ट कर ले. इसमें हम फ्लोरिनेटेड एसाइल ग्रुप्स भी यूज कर सकते हैं. ट्राइफ्लोरोएसिटाइल से लेके हेप्टाफ्लोरो ब्यूटराइल ग्रुप्स की तक. ये क्या करते हैं? रिटेंशन टाइम इंक्रीज करा देते हैं. रिटेंशन टाइम जितना इंक्रीज करेगा एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी, एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी तो उसकी सेपरेशन धीरे धीरे होगी और हमारे पास सेपरेशन इजीली हो जाएगी. सेकेंडली, एसाइल ग्रुप्स जो हैं उसमें क्या होता है कि हमें फ्रेगमेंटेशन पैटर्न पता चल जाता है. जब हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, अगर हम GCMS करें तो उसमें हमें कंपाउंड कैसे कैसे टूटता है उसका पता चल जाता है. तो एसाइल डेरिवेटिव्स अगर होंगे तो उससे हमें उसके स्ट्रक्चर को जानने में हेल्प होगी. नेक्स्ट आती है एसाइलेशन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सबसे पहले एडवांटेज है कि एडिशन ऑफ हेलोजनेटेड कार्बन्स इंक्रीजेस डिटेक्टेबिलिटी बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर. मतलब डिटेक्टेबिलिटी इंक्रीज करवाते हैं ये. उसके बाद जो इसके डेरिवेटिव्स बनते हैं दे आर हाइड्रोलिटिकली स्टेबल, मतलब पानी डालने से भी नहीं टूटेंगे. और इनकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एसाइल ग्रुप लग गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है. और इनको यूज कर सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स को. जैसे हमने कल किया था एल्काइलेशन में, उसमें क्या हो रहा था? एस्टर बन रहा था, एस्टेरिफिकेशन हो रही थी. तो उस एस्टेरिफिकेशन को कराने के लिए जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप चाहिए उसको हम पहले उससे एसाइलेशन करा के फिर एल्काइलेशन कराएं तो हमारे पास रिजल्ट और भी अच्छा आता है. नेक्स्ट हमारे पास आती है डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेज में आएगी एसाइलेशन
सबसे पहले क्या है, इनके डेरिवेटिव्स जो बनाने पड़ते हैं, दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। जो प्रोसेस है डेरिवेटिव बनाने का, एसाइलेशन प्रोसेस करने का, वो बहुत डिफिकल्ट है। देन हमारे पास जो आते हैं, इसमें बाई प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत बन जाते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पीक्स आने लग जाती हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। थर्डली, एसाइलेशन प्रोसेस जो है वो मॉइस्चर सेंसिटिव है, हजार्डस है और बहुत ज्यादा ऑर्डरस है। ऑर्डरस मतलब बहुत ज्यादा स्मेल आती है जब ये रिएक्शंस हम रिएजेंट्स इनके यूज करते हैं। Now, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसाइलेटिंग रिएजेंट्स की और वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड एक कॉमन केमिकल है। ये क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, सपोजिटली हमने अल्कोहल ले लिया, उसके साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास आ जाएगा ROCOCH3, CH3CO। यहाँ से ये टूटेगा, इधर H इसके साथ चला जाएगा और ये COCH3 इसके साथ O के साथ लग जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है एग्जांपल हमारे पास ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। जैसे हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड था, C के साथ 3 मिथाइल, C के साथ 3 हाइड्रोजन, सॉरी, उसमें तीनों हाइड्रोजन इस जगह के और तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन के निकल के उसके साथ फ्लोरीन लग गया। मैकेनिज्म सेम है जैसे उसका था। उसी तरह से पेंटाफ्लोरो प्रोपियोनिक एसिड एनहाइड्राइड, इसमें क्या है, यहाँ पे चेन लंबी हो गई, CF3 था इसके बीच और CO, इन दोनों के बीच में एक कार्बन ऐड हो गया और उसके ऊपर भी फ्लोरो लगे हैं। 1 2 3 4 5 इस तरफ लगे हैं, 5 इस तरफ लगे हैं। ये भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड करते हैं। उसी तरह से हेप्टाफ्लोरो ब्यूटायरिक एसिड एनहाइड्राइड, इसमें एक कार्बन और बढ़ गया, उस पे भी फ्लोरो लगे हैं। 3 तो ये पहले थे ही, 2 इसके और 2 इसके, 7 हो गए। रिएक्शन मैकेनिज्म इन सबका एसिटिक एनहाइड्राइड जैसा ही है। अगर हम इनका फिर रिएक्शन मैकेनिज्म एक एग्जांपल करें तो C3F7COCH3, ये कैसे रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये Y कोई भी X वो हो सकता है हेटेरोएटम, O भी हो सकता है, NH भी हो सकता है, NR डैश भी हो सकता है। तो ये इस तरह से CO, एक तो यहाँ से H निकल जाएगा और YR इसके साथ जुड़ जाएगा। जो ये H निकलेगा वो यहाँ पे लग जाएगा, COOH बन जाएगा और C3F7 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। उसी तरह से PFPA की एग्जांपल आती है, इसमें 2 इथाइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे ये H फिर निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसके साथ H चला जाएगा, COH बन जाएगा और ये C=O इसके साथ जुड़ जाएगा। ये कंपाउंड्स बन जाएंगे हमारे पास। ये एसाइल डेरिवेटिव बन गया, ये भी एसाइल डेरिवेटिव बन गया क्योंकि इसके CO और इधर CF7 है, एसाइल ग्रुप ऐड हो गया। नेक्स्ट आता है TFAA के साथ, इसके साथ कैसे होगा, उसी तरह से ये H निकलेगा, YR अलग हो जाएगा, ये YR कहाँ पे, इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एसाइल डेरिवेटिव और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल आती है हमारे पास फ्लोरो एसाइल इमिडाजोल्स, उसमें आते हैं हमारे पास ट्राइफ्लोरो एसिटाइल इमिडाजोल, पेंटाफ्लोरो प्रोपेनाइल इमिडाजोल, हेप्टाफ्लोरो ब्यूटराइल इमिडाजोल। फोर्थ आता है हमारे पास N मिथाइल बिस ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंटाफ्लोरो बेंजोइल क्लोराइड, पेंटाफ्लोरो प्रोपेनॉल। ये थी हमारे पास एसाइलेशन की एग्जांपल्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास कायरल डेरिवेटाइजेशन। कायरल डेरिवेटाइजेशन में क्या होता है कि हम जो कायरल रिएजेंट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को टारगेट करते हैं। कायरल डेरिवेटाइजेशन हम कब करते हैं, जब हमारे पास आइसोमर्स आ जाते हैं। जैसे जो आइसोमर्स आते हैं ना, कई बार उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक ग्रुप के साथ एक कायरल रिएजेंट लगा देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि वो आइसोमर्स आएंगे लेकिन दे विल बी डायस्टेरियोमर्स। कायरल रिएजेंट्स क्या करते हैं, दे टारगेट वन फंक्शनल ग्रुप एंड प्रोड्यूस इंडिविजुअल डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच ऑफ द इनएंशियोमर्स। जो इनएंशियोमर्स थे ना, उनके की हमने कायरल डेरिवेटाइजेशन की और हमारे पास आ गया डायस्टेरियोमर।
अब इसके दो तरीके हैं कायरल डेरिवेटाइजेशन के। एक है कि ऑप्टिकली एक्टिव स्टेशनरी फेज ले लो, और दूसरा है कि हम डायस्टेरियोमेरिक डेरिवेटिव बना लें, उसको हम फिर सेपरेट कर लें, जो हमारा स्टेशनरी फेज हो वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, कायरल ही ना हो। उसके बाद आती है एग्जांपल रिएजेंट्स की। पहला है टीपीसी, एन ट्राइफ्लोरो एसिटाइल एल प्रोपाइल प्रोलाइल क्लोराइड। इसको यूज करते हैं हम एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव अमीन्स के लिए, जैसे कि एम्फेटामीन्स के लिए। फिर सेकंड आता है हमारे पास मेंथाइल क्लोरोफॉर्मेट, इनको यूज करते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल्स के लिए। अब ये एक कंबाइंड ग्रुप मतलब टेबल फॉर्म है कि जिसमें हमने अलग अलग फंक्शन ग्रुप दिया है और उसका कौन सा मेथड है डेरिवेटाइजेशन का जो हम कर सकते हैं। जैसे हम एसिड्स की बात करें जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, उसके हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं डेरिवेटाइजेशन के, सिलाइलेशन, एल्काइलेशन। ये इस तरह के डेरिवेटिव्स बनेंगे हमारे पास। सिलाइलेशन करेंगे तो सिलिकॉन लग जाएगा और उसके साथ ट्राइमिथाइल ग्रुप लगेंगे। एल्काइलेशन करेंगे तो एल्काइल ग्रुप लग जाएगा एसिड के साथ। उसी तरह से अल्कोहल और फिनोल्स के लिए है सिलाइलेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इस तरह से ये एसाइल ग्रुप, सिलाइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप लग गया। अल्कोहल्स और फिनोल जो अनहिंडर्ड है, मॉडरेटली हिंडर्ड है, मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं लगे हैं जिन पे, उनके लिए ये मेथड है। और हाईली हिंडर्ड के लिए भी हमारे पास यही तीन मेथड्स हैं। अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स, अमाइड्स के लिए भी ये तीनों मेथड, और अमाइड्स के लिए साथ में आपके पास ये एल्काइलेशन, वही तीन मेथड्स हैं जो डेरिवेटाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की हम एसाइलेशन भी कर सकते हैं, सिलाइलेशन भी कर सकते हैं। एसाइलेशन सिलाइलेशन दोनों भी कर सकते हैं, इन दो इस तरह से एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। कैटेकोलामीन्स की हम एसाइलेशन भी कर सकते हैं, सिलाइलेशन भी कर सकते हैं, एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की हम तीनों मेथड्स यूज कर सकते हैं, सिलाइलेशन, एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। कार्बोनाइल ग्रुप्स के केस में जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाए, सिलाइलेशन और एल्काइलेशन। इनमें से जितने भी याद रहे कर लो, ज्यादा साथ साथ एग्जांपल्स दे दूं। नेक्स्ट आती है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले एडवांटेजेस में एक तो ये हाई रेजोल्यूशन टेक्निक है, मतलब हमारे पास सेपरेशन चाहिए, बहुत अच्छे से सेपरेशन हो जाती है। दूसरा, इस प्रोसेस की सेंसिटिविटी हाई है और डिटेक्शन जो है वो 100 ppm तक कर देता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी का सैंपल भी होगा तो उसकी भी ये डिटेक्शन कर देगा। और इसकी ये टेक्निक जो है बहुत प्रिसाइज है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब जो रिजल्ट सही रिजल्ट देती है। प्रिसाइज मतलब अगर हम दोबारा भी वो रिपीट करते हैं रिएक्शन तो वही रिजल्ट आता है। देन इट इज वेरी गुड फॉर सेपरेशन। सेपरेशन के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। टाइम जो है इसमें कम लगता है, एनालिसिस जल्दी हो जाता है, और सैंपल क्वांटिटी जो है वो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होती है। गुड डिटेक्शन सिस्टम है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं इसको। मतलब किसी चीज की सेपरेशन कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाती है। डिसएडवांटेजेस, मेनली दो ही डिसएडवांटेजेस है। एक कि सैंपल जो है वो आपका वॉलेटाइल का होना चाहिए या वॉलेटाइल हो सकता हो। सॉलिड सैंपल्स डायरेक्टली नहीं हम इसमें यूज कर सकते। और सेकंड डिसएडवांटेज है कि ये जो कैपिलरी है उसको चोक कर देती है, ब्लॉकेज हो जाती है उसमें। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। जैसे इसमें वॉलेटाइल ऑयल है, इनको यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी, किसी ड्रग की क्रोमेटोग्राफी करने के लिए, गैस क्रोमेटोग्राफी करने के लिए। सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल्स, उसके लिए यूज करते हैं।